Hello everyone, welcome to your channel in Rational English Classes। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम तथा टू का प्रयोग के बारे में। इसके कितने अर्थ होते हैं और कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम लोग सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन भी दे दिए हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूज ऑफ टू तथा फ्रॉम। टू तथा फ्रॉम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले हम लोग टू के बारे में ही शुरू कर देते हैं। टू का प्रयोग कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है, इसके कितने अर्थ होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट यह है टू के बारे में कि टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में किया जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ टूवर्ड्स के अर्थ में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, टू का प्रयोग की ओर की इन द डायरेक्शन ऑफ या टूवर्ड्स के अर्थ में होता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, की ओर इन द डायरेक्शन ऑफ या टूवर्ड्स। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। यह रोड दिल्ली की ओर जाती है। ही इज गोइंग टू कॉलेज। वो कॉलेज जा रहा है। दैट्स ऑल। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट लेते हैं टू का प्रयोग के बारे में। उसका दूसरा अर्थ है टू का को, यानी टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। जैसे ही गेव मनी टू सीता। उसने सीता को क्या दिया? पैसा दिया। ही रोट टू मी। ही रोट टू मी। उसने मुझको लिखा। दैट्स ऑल। आई गेव ए पेन टू राधा। मैंने राधा को एक कलम दिया। इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे टू का प्रयोग को के अर्थ में। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग टू का प्रयोग और यानी एंड के अर्थ में किया जाता है। और एंड एंड के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 8 3 2 5। एड 3 2 5 अर्थात 3 और 5 को जोड़ो। यहां पर टू का प्रयोग और यानी एंड के अर्थ में किया गया है। नंबर चौथा हम लोग पढ़ेंगे टू का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। से के अर्थ में किया जाता है। जैसे से के अर्थ में कहता है, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 टू का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि टू का प्रयोग पहले यानी टाइम को बताने के लिए होता है, पहले के अर्थ में होता है। जैसे इट इज 5 मिनट्स टू 10। ये 10 के पहले टू लगा यहां पर टाइम को बताने के लिए। इट इज 5 मिनट्स टू 10 अर्थात 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इट इज क्वार्टर टू 5। या 5 के पहले टू का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है क्या? इट इज क्वार्टर टू 5। अभी 4:45 बजा है, यानी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। दैट्स ऑल। अब हम लोग छठा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। छठा कंसेप्ट में टू का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? टू का प्रयोग टाइम तथा
प्लेस को बताने के लिए किया जाता है, टाइम तथा प्लेस को। जैसे टाइम तथा प्लेस को बताने के लिए, जैसे ही स्टडीज, वो अध्ययन करता है, फ्रॉम 6 to 10 PM, यानी 6 बजे से 10 बजे तक वो स्टडी करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 5 PM, यानी वह सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करता है। अब हम लोग 7वां कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग टू के प्रयोग के बारे में, कि टू का प्रयोग स्थान को बताने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे अगर कोई हमारा क्या है, इंडिया है, इंडिया के अंदर ये मान लिया नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। अगर ये नॉर्थ साइड में इंडिया के अंदर है तो यहां पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर में है लेकिन नॉर्थ साइड में है, तो हम लोग लिखेंगे हिमाचल प्रदेश is in the north of India। अब क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इसके उत्तर में ही, नॉर्थ में ही, अगर इंडिया के बाहर यानी फ्रंटियर में है, सरहद में है, सीमांत में है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होता, द हिमालयस इज, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, द हिमालयस इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहां प्रीपोजिशन ऑन लग गया क्योंकि फ्रंटियर को बता रहा है ये। और मान लिया तिब्बत कहते हैं, TIBET, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, यहां टू का प्रयोग किया गया है। यहां नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर में हो तो इन का प्रयोग करेंगे, फ्रंटियर में हो यहां पर तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और यहां पर नॉर्थ ही में है लेकिन यहां पर थोड़ा सा हटके है, तिब्बत है, तो यहां हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दैट्स ऑल। अब हम 8वां कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे टू का प्रयोग के बारे में। 8वां कंसेप्ट क्या है, टू का प्रयोग पास के अर्थ में होता है। पास, टू का प्रयोग पास के अर्थ में होता है। जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ। सी वेंट टू हिम, वो उसके पास गई। यहां पर टू का प्रयोग पास के अर्थ में किया गया है। 9वां कंसेप्ट पढ़े हम लोग, टू का प्रयोग तक के अर्थ में होता है, तो को तक। जैसे हियर, फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक। फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। हम लोग ये भी कर सकते हैं, काउंट फ्रॉम 1 to 50, यानी 1 से लेकर के 50 तक गिनती करो। 50 तक यानी तक के अर्थ में किया गया है टू का प्रयोग यहां पर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग इसको फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। याद रखिएगा, वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आप समझ जाएं और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाता है
तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जो अंत में जो क्वेश्चंस दिया है सॉल्व करके आप उसको समझ सकें और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। नंबर 10वां हम लोग टू का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग टू का प्रयोग में के अर्थ में होता है, जैसे आइडलनेस इज बार टू सक्सेस। यह क्या है? आइडलनेस मैंने काहिली, आलसीपन, इस बार मैंने बाधा है टू सक्सेस, सफलता में। यानी टू का प्रयोग किया गया है, यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी आइडलनेस इज बार टू सक्सेस, सफलता में काहिली बाधा है। चलिए हम लोग 11वां कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। 11वां कंसेप्ट टू के बारे में कहा गया है कि इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। के लिए, टू का प्रयोग के लिए, जैसे ही केम टू सी मी, उसने मुझे देखने के लिए आया। दैट्स ऑल। अब हम लोग 12वां कंसेप्ट पढ़ेंगे। हम लोग 12वां कंसेप्ट में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में किया जाता है। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में किया गया है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ड्यूटी ऑफ ए सन टू हिज फादर, यानी बाप के प्रति बेटा का कर्तव्य। यहां पर टू का प्रयोग होगा। एग्जामिनेशन में आपका ऑफ दिया हुआ रहेगा, आप इसको समझ लीजिए। या ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, या टू का प्रयोग होगा। नंबर 13 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, जैसे I invited him to tea, यानी चाय पर मैंने उसको इनवाइट किया। लंच भी कर सकते हैं, यहां पर डिनर भी कर सकते हैं हम लोग, इत्यादि। टी, लंच, डिनर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स ऑल। हम लोग 14वां कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। टू का प्रयोग याद रखिएगा, टू का प्रयोग का, के, की अर्थ में होता है। टू का प्रयोग का, के, की अर्थ में होता है। जैसे दिस इज डिस्ग्रेस, GRACE, टू हिम। यहां पर बच्चे क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, या एग्जामिनेशन आपको ऑफ का प्रयोग दिया हुआ रहेगा, आपको ऑफ नहीं दे करके यहां पर टू देना होगा। दिस इज डिस्ग्रेस टू हिम, ये उनकी अपमान है, बेइज्जती है। दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। शी सेंट ए रिप्लाई टू माई लेटर। शी सेंट ए रिप्लाई टू माई लेटर। यहां पर ऑफ माई लेटर नहीं कीजिएगा, यहां पर टू का प्रयोग होगा। इसको प्रयोग करने में सावधानी बरतिएगा। सी सेंट ए रिप्लाई, उसने उत्तर भेजा, किसका? टू माई लेटर, मेरे पत्र का। यहां पर ऑफ माई लेटर नहीं कीजिएगा। दैट्स ऑल। नंबर 15 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। 15 नंबर में क्या है? टू का प्रयोग तुलना को बोध करने की आता है। टू का प्रयोग तुलना को बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है कि कोई फुटबॉल खेल रहे हैं हम लोग, दोनों में हम लोग मैच हो रहा है दोनों पार्टी में, तो एक टीम 5 गोल किया तो दूसरा टीम 2 ही गोल किया, तो उसमें 3 गोल से जो आगे बढ़ गया, तो उसको तुलना जब करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। दे ऑन द मैच,
they on the match, WON, match. They won the match by 6-3. By 6-3, यानी 3 के अपेक्षा क्या क्या वो 6 गोल से वो लोग क्या क्या जीता। दे ऑन द मैच, उन्होंने मैच को जीता बाय 6 गोल से अपेक्षा किसके 2-3 गोल्स, 3 गोल्स के अपेक्षा 6 गोल से वो लोग उन्होंने मैच को जीता। अब हम लोग 16 नंबर पढ़ेंगे फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है कि जुदाई, सेपरेशन को प्रकट करने के लिए, जुदाई या फिर सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन को प्रकट करने के लिए, अलग होने के प्रकट को बताता है। जैसे द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, यानी ट्री से एप्पल क्या गया नीचे गिरा, वो अलग हो गया। यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग 17 कंसेप्ट फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब 17 में क्या है? फ्रॉम का प्रयोग के कारण से के अर्थ में होता है, के कारण से, यानी बिकॉज ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? बढ़िया से समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ये एग्जामिनेशन में आता है। इसका सारा कंसेप्ट मैं अभी समझा दे रहा हूं। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, यानी वो मरा, किससे मरा? लॉस ऑफ ब्लड के कारण मरा, के कारण से, के वजह से मरा। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। अगर कोई डाई के बाद यानी मरता है, बीमारी से मरता है, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। दैट्स ऑल। अगर कोई कारण से मरता है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। अगर कोई हिंसा में मरता है तो बाय का प्रयोग करेंगे। ही डाइड बाय वायोलेंस। अगर कोई बैटलफील्ड में मरता है तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। ही डाइड इन द बैटलफील्ड। अगर कोई नेग्लिजेंसी के कारण मरता है, यानी कोई अवहेलना करता है, कोई बीमारी हुआ, उसको टालते गया, एक दिन हुआ कि वो मर गया, तो उस कारण से मरता है, तो वहां पर थ्रो का प्रयोग करेंगे। ही डाइड थ्रो नेग्लेक्ट। थ्रो का स्पेलिंग THROUGH। तो ये कंसेप्ट अब समझ लीजिए कि अलग अलग कारण से अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, कोई कारण से मरता है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, कोई बैटलफील्ड में मरता है तो इन का प्रयोग करेंगे, कोई अगर हिंसा में मरता है तो बाय का प्रयोग करेंगे, कोई नेग्लिजेंसी के कारण मरता है तो वहां पर थ्रो का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट 18वां कंसेप्ट हम लोग लेते हैं। 8वां कंसेप्ट क्या रहा है? फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ही बिगेन हिज वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, यानी वो अपना काम सुबह से शुरू किया। मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको बताने के लिए यहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम का प्रयोग। 19 में क्या? फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में करेंगे हम लोग। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही केम फ्रॉम पटना, वो पटना से आया, या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। नंबर 20 में हम लोग पढ़ेंगे ऑफ का बारे में, फ्रॉम का बारे में। क्या? 20 में फ्रॉम का प्रयोग होता है आउट ऑफ के अर्थ में, आउट ऑफ के अर्थ में होता है। जैसे क्या होता है? टेक आउट 10 फ्रॉम 15, टेक आउट 10 फ्रॉम 15।
दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस किस तरह से आता है। आप ये सारा कंसेप्ट फ्रॉम का और टू का समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस किस तरह आता है इस तरह से मैं बताता हूं। मैं आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए। आप स्वयं यानी अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा जब आप समझ लीजिएगा और उसको समझने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत मजेदार है, शानदार है, जानदार है और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारा कंसेप्ट को समझिए, किस तरह से क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड आप इसको भी समझ लीजिए। चले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस क्या है, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे दिस रोड लीड्स। ध्यान से देखिएगा, अपने से बना लीजिएगा। दिस रोड लीड्स डैश दिल्ली। ब्रैकेट में रहेगा फ्रॉम, ऑब्लिक टू रहेगा। यहां पर आपको भरना है, जो राइट है उसको चुन के यहां पर भरना है। नंबर 2, दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इट इज 5 मिनट्स। इट इज 5 मिनट्स। डैश 10। यहां पर इन होगा और यहां पर टू होगा। इन दोनों में से चुन के भरना है। आप सोच के देखिए और भरिए, मुझे बताइएगा, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कितना आप लोग समझे। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे द एप्पल। द एप्पल फेल डैश द ट्री। यहां पर होगा फ्रॉम ऑब्लिक टू ऑब्लिक इन। इन तीनों में से चुनकर आपको भरना है। चौथा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं क्या कि ड्यूटी ऑफ ए सन, ड्यूटी ऑफ ए सन डैश फादर। डैश यहां पर ऑफ होगा या टू होगा, दो में से कौन होगा इसको चुनकर भरिए। नंबर 5 हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ही इनवाइटेड मी। ही इनवाइटेड मी डैश डिनर। DINNER। यहां पर एट होगा या फिर यहां पर टू होगा। नंबर 6 में पढ़ेंगे हम लोग सीता इनवाइटेड अस डैश लंच। यहां पर ऑफ होगा या टू होगा, यहां पर चुन के भरिएगा। नंबर 7 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे कि आइडलनेस इज, आइडलनेस इज बार डैश सक्सेस। SUCCESS सक्सेस। यहां पर टू होगा या फिर फ्रॉम होगा, चुन के भरिएगा यहां पर। 8वां सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। 8वां सेंटेंस क्या है, शी सेंट ए रिप्लाई डैश माय लेटर। शी सेंट अ रिप्लाई डैश माय लेटर। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। ऑफ ऑब्लिक टू, दो में से चुनकर भरना है आपको। 9वां सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। 9th सेंटेंस में क्या कह रहा है कि मोहन बिगेन हिज वर्क। मोहन बिगेन हिज वर्क डैश इवनिंग। यहां पर होगा फ्रॉम, यहां होगा इन। दैट्स ऑल, चुन के भरना है आपको उन दोनों में से। नंबर 10 सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कि ही इज सीनियर। ही इज सीनियर डैश मी। ब्रैकेट में होगा टू ऑब्लिक फ्रॉम।
अब इसको चुनकर भरिए। याद रखिएगा, मैं सबको बता दे रहा हूं, दिस रोड लीड्स, क्या होगा, फ्रॉम या टू, यहां पर टू होगा, यानी ये सड़क दिल्ली की तरफ जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ टूवर्ड्स। इट इज 5 मिनट्स, यहां पर इन या टू, यहां पर टू होगा, क्योंकि टाइम को बताने के लिए पहले क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। द एप्पल फेल द ट्री, फ्रॉम या टू या इन, यहां पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि जुदाई को प्रकट करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटी ऑफ ए सन, एक बेटा का कर्तव्य, डैश फादर ऑफ या टू हिज फादर कीजिएगा हम लोग, टू हिज फादर। अब हम लोग क्या करेंगे, he invited me, उसने मुझे इनवाइट किया, डैश एट हो या टू होगा, डिनर, तो यहां पर टू होगा, दैट्स ऑल। यहां she invited us, सीता ने हम लोग को इनवाइट की लंच में, तो ऑफ या टू, यहां भी टू का ही प्रयोग होगा। आइडियलनेस इज बार, डैश सक्सेस, टू या फ्रॉम, यहां पर टू होगा। आइडियलनेस इज बार टू सक्सेस, यानी सफलता में काहिली, आलसी क्या है, बाधा है, रुकावट है। सी सेंट ए रिप्लाई, वो एक रिप्लाई भेजी, माई लेटर, मेरे पत्र का, यहाँ ऑफ होगा या टू होगा। याद रखिएगा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, टू माई लेटर कीजिएगा, ऑफ का प्रयोग नहीं कीजिएगा। मोहन बिगेन हिज वर्क, मोहन अपना काम शुरू किया, इवनिंग, फ्रॉम या इन होगा तो फ्रॉम होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ही इज सीनियर डैश मी, टू या फ्रॉम, यहां पर टू का प्रयोग होगा, क्यों, इसलिए कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर इत्यादि के बाद सदा टू का प्रयोग होता है। तुलना के अर्थ में कभी भी देन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग पढ़ते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।